सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना हुकूमत 26 जनवरी से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू करेगी। हैदराबाद में इतवार के रोज अहदेदारों के इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि 16 से 20 जनवरी के दरमियान फील्ड सतह पर इस्तेफादा कुनंदगान की शनाख्त की तस्दीक का अमल अंजाम दिया जाएगा। शनाख्त शुदा इस्तेफादा कुनंदगान का डेटा 21 जनवरी से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और नए राशन कार्ड 26 जनवरी से इजरा किए जाएंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के लिए नया मियार नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि साबिक में अहलियत के जो मियार कवायद बनाए गए थे उसी को अपनाया जाएगा। साबिक की अहलियत की मियार को अपनाते हुए नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ग्रेटर हैदराबाद में ज़ेर ज़मीन बरक़ी केबल बिछाने का मंसूबे का मुतालिया करें। उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ ममालिक की बेहतरीन पॉलिसियों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद आउटर रिंग रोड के दायरे में मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन केबल सिस्टम लाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने हैदराबाद में मुल्क के बेहतरीन ज़ेर ज़मीन केबल सिस्टम को नाफिज करने के लिए अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि बरक़ी के तारों समेत तमाम किस्म की केबल्स को ज़ेर ज़मीन बरक़ी के लिए मुख्तलिफ मुतबादिलात पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि ज़ेर ज़मीन केबल सिस्टम बरक़ी की तरसील के नुक़सानात को कम कर सकता है और कुदरती आफात, बिजली का सरखा और बिजली की बंदिश जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। संविधान बचाओ मुहिम के एक हिस्से के तौर पर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हैदराबाद का दौरा करने का इम्कान है। हफ्ते के रोज गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान PCC के सदर B महेश कुमार गौड़ ने बताया है कि 27 जनवरी को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर जलसे आम से खिताब करने के लिए AICC के सरकर्दा रहनुमाओं को मदऊ करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अगर प्रोग्राम मुलतवी हो जाता है तो ज़्यादातर इम्कान है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। इम्कान है कि जलसा 26 जनवरी को कांग्रेस की मुहिम जय बापू जय भीम जय संविधान के अख्तिताम के मौके पर, जो कि हिंदुस्तान के आइन के नाफिज होने की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़िद होगा। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक के बेलगावी में मुनक़्क़िदा CWC की मीटिंग में पार्टी ने मुहिम चलाने का फैसला किया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की, जिसमें राशन कार्ड्स और इंदरमा मकानात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने मुमकिन जात के लिए 5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तों की वसूली के बावजूद इंदरमा इंदलू के तहत सिर्फ 9,000 मुस्तहिक़ीन को ही माली इमदाद फराहम करने के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा पार्टी ने हर ख़ानदान को राशन कार्ड फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। सीनियर IPS ऑफिसर M रमेश हफ्ते की सुबह चहलकदमी के दौरान एक चाइनीज मांझा जो दरख्त से लटक रहा था से जख्मी होने से बाल बाल बच गए। रमेश ने एक्सपर जूनियर इंडिया की फिल्म दीवार के एक गीत के बोल के अंदाज से इस वाक़े का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि चीनी मांझे से जख्मी होने से वो बाल बाल बच गए। वो आज मॉर्निंग वॉक कर रहे थे कि एक दरख्त से लटकते हुए मांझे से जख्मी होने से रह गए। तेलंगाना के करीमनगर कलेक्ट्रेट में इतवार को मुनक़्क़िदा एक जायज़ा इजलास में BRS और कांग्रेस के रुकन असम्बली के दरमियान गाली गलौज और हाथापाई का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार, जो हालिया दिनों BRS से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उन्हें इजलास में बात करने का मौका फराहम किया गया, जिस पर हैदराबाद के BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने डॉक्टर संजय कुमार को माइक देने पर शदीद एतराज़ किया और डॉक्टर संजय कुमार से पहले इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जिले के जायज़ा इजलास में हुकूमत के स्कीमात पर मुबाहिस हो रहे थे और जगतियाल के MLA संजय तकरीर कर रहे थे कि कौशिक रेड्डी ने उनसे माइक छीनने की कोशिश की और सवाल किया कि वो किस पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, जिस पर MLA डॉक्टर संजय भी बरहम हो गए। बहस तकरार के दौरान दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इस मौके पर गाली गलौज और हाथापाई तक बात चली गई। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए कौशिक रेड्डी को बाहर ले गए। बाहर आकर कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS के B फॉर्म से कामयाब होकर कांग्रेस के नुमाइंदे की तरह बात करना काबिल कबूल नहीं है।
चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने बताया है कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मी मकाम व मर्तबा, उनकी कुरान फहमी, हकीकत शनासी और फ़िक़ही सलाहियत तमाम अव्वलीन व आखिरीन में मुमताज़ व मुनफरिद थी। कुदरत ने उन्हें अक़्ल खुर्द की इस कदर अरफ़ा व आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हज़रात के नज़दीक पेचीदा और लायनहल समझे जाते थे, उन्हीं मसाइल को वह आसानी से हल कर देते थे। अकाबिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ऐसे औक़ात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु मौजूद ना हो। झारखंड के शहर धनबाद में एक स्कूल प्रिंसिपल की गैर मुनासिब हरकत ने वालिदैन और समाजी हलकों में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। यह वाक़या 10वीं जमात के तालिबात के इम्तिहान के बाद पैन डे मनाने के दौरान पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वालिदैन का कहना था कि इम्तिहानात के बाद लड़कियां एक दूसरे की शर्ट्स पर खुशी का इजहार कर रही थी और इम्तिहान की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। इस दौरान प्रिंसिपल ने अचानक आकर तालिबात से उनकी शर्ट्स उतारने को कहा और ये कह दिया कि वो जिस हालत में चाहें ब्लेजर या किसी और अंदाज में घर जा सकती हैं। वालिदैन ने जब इस वाक़े के बारे में सुना तो उनमें शदीद गम गुस्सा पा गया और फौरन धनबाद के DC ऑफिस पहुंचे। वालिदैन का कहना था कि इस वाक़े ने उनकी बच्चियों की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचाया है और स्कूल की इंतजामिया की इस हरकत ने तालीमी माहौल को भी बदनाम कर दिया है। धनबाद के DC माधवीश मिश्रा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। तेलुगु फिल्म अदाकार राना दग्गुबती और उनके खानदान पर चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया दर्ज। अदाकार राना दग्गुबती, उनके वालिद वेंकटेश, भाई अभिराम और चचा डी सुरेश बाबू के खिलाफ हैदराबाद में धोखाधड़ी और चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये मामला साल 2014 में दक्कन किचन होटल के इन्हदाम से मुताल्लिक है। इसे तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मुनहदिम कर दिया गया था। हाई कोर्ट के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी के बाद नामपल्ली की सिविल अदालत ने दग्गुबती खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और फिल्म नगर पुलिस को तहकीकात करने की हिदायत दी। अदालत के अहकामात के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में इतवार की सुबह पटलम मंडल सेंटर की मेन रोड पर वाक़े SBI ATM में सरक़े की वारदात पेश आई। नकाबपोश सारिकों ने ATM में तोड़फोड़ की और तकरीबन 17 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। कामारेड्डी जिले के जूकल हल्के में वाक़े पटलम मंडल सेंटर के SBI ATM में ये वारदात इतवार की सुबह पेश आई। एक नकाबपोश शख्स ATM में दाखिल हुआ और पहले उसने CCTV कैमरों पर स्प्रे किया और फिर गैस कटर की मदद से ATM मशीन को तोड़ दिया। उसके बाद वो तकरीबन 17 लाख की भारी रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और सारिकों की तलाश में है मसरूफ। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 10वीं जमात की एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक वालिद की जानिब से स्मार्टफोन खरीद कर नहीं देने पर लड़के ने यह इंतहाई इक़दाम किया। हैरान की बात यह रही कि बेटे की खुदकुशी के बाद बाप ने भी उसी रस्सी से फांसी लगा ली जिस रस्सी से बेटे ने खुद को फांसी दे दी थी। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी लड़का ओमकार 3 भाइयों में सबसे छोटा था और लातूर के उदगीर हॉस्टल में रहता था और संक्रांति मनाने घर आया था। खानदानी दराई के मुताबिक लड़के ने अपने वालिद से कहा था कि वो उसे अपनी पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदे, लेकिन माली मजबूरियों की वजह से वो उसे खरीदने से कासिर था। ओमकार ने चारशंबे की शाम को फोन मांगा था, लेकिन वालिद ने इनकार कर दिया क्योंकि वो फार्म और गाड़ी के लिए लिया गया कर्ज वापस कर रहा था। बाप ने इनकार किया तो लड़का घर से चला गया। घर वालों को ख्याल था कि शायद वो खेत में सोने के लिए गया। अगली सुबह बेटा घर वापस न आया तो घर वालों ने उसकी तलाश की। उसके वालिद ने सबसे पहले अपने बेटे की नाश को देखा और उसे रस्सी से नीचे उतारने के बाद उसी रस्सी से खुद को फांसी लगा ली। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत की दुख्तर नेक अख्तर के इस्तकबालिया में नौशा मीर मुशाकिर अली हालिम क़ीम ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद पेश करते हुए जनाब राजेश मीना ASP निर्मल, एडिशनल SP निर्मल उपेंद्र रेड्डी, DSP आदिलाबाद जीवन रेड्डी, DSP जगतियाल रघुविंदर, सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल प्रवीण कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, एडिशनल SP मोहदब सुरेंद्र रेड्डी, सीनियर BRS लीडर राम किशन रेड्डी, मोहम्मद अफजल खान अफसर, सर्कल इंस्पेक्टर राम नरसिम्हा रेड्डी, सैयद अख्तर हुसैन हैदराबाद, मोहसिन फारूकी जगतियाल, तौहीदुद्दीन रफूर कुनवल्दिया, मोहम्मद गौस को देखा जा सकता है। जबकि हैदराबाद से जनाब जाहिद अली खान साहब मुदीर आला रोज़नामा सियासत, मुअज़्ज़िज़ रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब के अलावा नौशा के तीनों भाई मीर जाकिर अली, मीर मुदक्किर अली, मीर शाकिर अली, मोहम्मद मज़हरुल्लाह खान नौशा के बहनोई भी मौजूद थे। तमाम मेहमानों का खैर मकदम जलील अजहर के फर्जंदान सैयद शहरियार अतहर, सैयद जुल्फ़िकार, सैयद इस्माइल नासिर, सैयद ताजदार आमिर, सैयद खलील अकमल NRI जो जलील अजहर के छोटे भाई है ने किया।
हैदराबाद में पीर की रोज एक बार फिर पीने के पानी की फराहमी 24 घंटे के लिए मुताशिर रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक 13 जनवरी की सुबह 6 बजे से 14 जनवरी की सुबह 6 बजे तक पीने के पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। ये रुकावट मंजीरा प्रोजेक्ट के फेज 2 के दायरेकार में मरम्मती कामों की वजह से पेश आएगी। महकमे आबी सरबराही ने जिन मुतासर इलाकों की निशानदही की है उनमें एरागड्डा, यूसुफगुड़ा, बोराबंडा, KPHB कॉलोनी, मूसापेट, निजामपेट, हैदरनगर, पटनचेरू, रामचंद्रपुरम, दीप्ति, श्रीनगर, मदीनागुड़ा, मियापुर, हफीजपेट, बैरमगुड़ा, अमीनपुर और बोलाराम सनती इलाका शामिल हैं। महकमे आबर रसानी के अहदेदारों ने मज़कूरा इलाकों के रिहायशियों से ख्वाहिश की है कि वो इस दौरान पानी एहतियात से बरते और जरूरत के मुताबिक पानी का जखीरा महफूज रखें। हैदराबाद में एक शर्मनाक वाक़या आया पेश। मकान मालिक ने एक 15 साल लड़की को बनाया जिनसी ज्यादती का निशाना। हैदराबाद में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े में एक 15 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लड़की का खानदान गुज़िश्ता 1 साल से मुलजिम के घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम ने जुर्म करने से पहले नाबालिग से दोस्ती की थी। उसने मुबैना तौर पर लड़की को उसके वालिदैन की गैर मौजूदगी में मुतादिद बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की ने आखिरकार अपने वालिदा को इस हरकत से मुतालिक वाकिफ करवाया, जिसके बाद लड़की की वालिदा ने पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि मुताशर लड़की को AI से तैयार करदा डीप फेक इमेज का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया। शिकायत की बुनियाद पर बंजारा हिल्स पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज। शहर के मदाफाती इलाके राजेंद्र नगर में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के पास वॉकिंग के लिए आने वालों ने तेंदुए को देखा। सबसे पहले प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे के करीब तेंदुए को देखा गया, जो कुछ देर बाद झाड़ियों में चला गया। चहलकदमी के लिए आने वालों ने तेंदुए के पंजों के निशान भी देखे। यूनिवर्सिटी कैंपस में तेंदुए के दाखिल होने की खबर फैलने के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। जंगलात के हुक्काम को शुबा है कि तेंदुआ शमशाबाद गगन पहाड़ के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रहते हुए राजेंद्र नगर, हिमायत सागर, शमशाबाद और मोइनाबाद के करीबी जंगलाती इलाकों में गश्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सलामती दस्तों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम जारी है। जराये के मुताबिक बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सलामती दस्तों ने इतवार की सुबह अपनी तलाशी मुहिम शुरू की। उसके बाद पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया, जो वक्फे से अभी भी जारी है। भोपालपट्टनम के मुदेड़ इलाके में बंदेपाड़ा कौरनजेड़ के जंगलों में हुए तसादुम में 3 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। इस दौरान ऑटोमेटिक असलाह भी बरामद हुए। हैदराबाद का आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर, जिसका हाल ही में इफ्तिताह किया गया था और इसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के नाम से मंसूब किया गया था, जल्द ही रैंप तामीर किया जाएगा। उम्मीद है कि रैंप से आरामगढ़ और जू पार्क के दरमियान ट्रैफिक की रवानी में मजीद आसानी होगी। वादे है कि आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर का इंतजार गुज़िश्ता पीर को उस वक्त खत्म हुआ जब इसका इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया और उसे मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम किया गया। रियासती ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने खानगी बस ऑपरेटर्स को तेलंगाना में संक्रांति के पेश नज़र बस किराए में इजाफे के खिलाफ खबरदार किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैदराबाद में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर में किराए में इजाफा करने की निगरानी के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। अब तक महकमे ने 3170 मुकदमा दर्ज किए हैं। फिटनेस न होने पर 25 बसें जब्त कर ली गई हैं। इन्फोर्समेंट टीमों के ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सालाना 7 ता 16 जनवरी तक एक खुसूसी मुहिम चलाने के लिए खानगी बसों की गैर कानूनी ऑपरेशन को रोके, खासतौर पर वो लोग जो GHMC के इलाके से दूसरी रियासतों को सफर करते हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हुए बैरून मुल्क जाने की भी इजाजत दे दी। संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ेगी। ताहम अदाकार ने सिक्योरिटी मसाइल की वजह से अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अदालत ने अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त पर गौर करते हुए उन्हें इस हवाले से राहत फराहम की है।
रेलवे बोर्ड ने तकरीबन 32,000 लेवल 1 जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। तालीमी काबिलियत 10वीं जमात की कामयाबी रखी गई है। 18 था 33 साल उम्र के उम्मीदवार उन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मुल्क के नौजवान तवील अरसे से रेलवे में मुलाजिमतों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी देते हुए एलामिया जारी किया गया। अहल उम्मीदवार 23 जनवरी से 22 फरवरी 2025 तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी जायदादों के लिए 10वीं जमात की कामयाबी के साथ साथ ITI डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लाजमी था। ताहम रेलवे बोर्ड ने तालीमी काबिलियत के कवायद में तब्दीली की है। रेलवे में अब लेवल 1 जायदादों के लिए 10वीं जमात की कामयाबी को काफी करार दिया गया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।